योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि 8.1 मैं फुल्ली फिनिश करा चुका हूं एपिसोड 1 और 2 में। आज एपिसोड नंबर 3 चलेगा, जिसके अंदर हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उनकी एंगल पर वैल्यू का पता होना चाहिए। उसके लिए वैसे तो बुक में टेबल दी गई है, वैसे मैंने टेबल बनाने के लिए एक छोटी सी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें सारी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये है आपके पास कि भाई क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो बस आपको टेबल से देखना है कि साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से हम पता करेंगे तो वो भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड कोस 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/2। अब हम सोल्व करेंगे इसको। ये तो हो गया 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम दोनों का 4 ले लेंगे और 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल होकर के 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को देखिए आप। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो इसमें आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगाओ। सबसे पहले 2 tan 45, जब आप टेबल में चेक करोगे तो tan 45 पे वैल्यू 1 होती है। अगर आप याद कर सको तो अच्छा है, नहीं तो टेबल बनानी सीख लेना। फिर प्लस में कोस 30 डिग्री, वो होता है आपके पास √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री, वो भी √3/2 उसका होल स्क्वायर। तो हम देखते ही दोनों चीज़ें तो सेम है बिल्कुल, तो कैंसिल होगी। ये प्लस है वो माइनस है, और 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2, 2 आंसर आ गया आपके पास इसमें। अब हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है वो देखिए। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 क्या होता है पहले तो वो लिखिए आप, 1/√2 सेक 30, यानी कि सेक 30 जो होता है वो रेसिप्रोकल होगा कोस 30 का। अब कोस 30 पे वैल्यू होती है √3/2 और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, यानी कि सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। सेम वे में कोसेक 30 यानी कि साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री होता है आपके पास 1/2, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो हो गया भाई 1/√2 तो आ गया नीचे। ठीक है, इसी के साथ ब्रैकेट लगाई, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और √3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2√3 और डिवाइड में आपका √3 × 1 √3। यानी कि ये एक तरीका है डायरेक्ट एलसीएम लेने का, आप इसे याद रख सकते हो। अगर मान लो आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन है a/b + c/d, तो एलसीएम अगर आप ना भी लो तो डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ad, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो bc और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो ये डायरेक्ट एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ये √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 1/√2 × 2 + 2√3 एंड √3 जो है वो न्यूमरेटर में चला गया। अब नीचे क्या है, जब तक ये रूट की वैल्यू है हम इसको नहीं लिखेंगे आंसर में, हम इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3 2√2 प्लस 2√6। अब जो नीचे है उसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6 विच इज इक्वल टू, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से ये सारा, नीचे a + b, a - b आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a - b इंटू में a + b हो तो मैं उसे लिख सकता हूँ a² - b², आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इसमें यही है 2√2 इसका स्क्वायर माइनस में जो आपके पास 2√6 है उसका स्क्वायर, क्योंकि देखो a + b इंटू a - b a² - b²। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2√6, क्योंकि √2 × √3 √6 हो जाएगा, माइनस 2 जो आगे रूट से पहले वो तो एज इट इज रहेगा, और 6 × 3 रूट में है दोनों इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 18 आ जाएंगे। नीचे √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 × 2 8, माइनस √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 जा 24।
अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जो रूट 18 होता है उसे देखो, रूट 18 को मैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 ये लिख सकता हूँ, यानी कि ये 3 बाहर आ जाएगा और रूट 2 ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अब 2 भी दोनों में कॉमन है, 2 मैंने बाहर ले लिया, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, क्योंकि 2 तो बाहर गया, रूट 18 की वैल्यू 3 रूट 2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24 वो होता है माइनस 16। अब इस 2 से ये कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक, माइनस 8 आ गया, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर। नेगेटिव ऊपर भी लेके जाता तो ये प्लस का हो जाएगा 3 रूट 2, ये माइनस का हो जाएगा माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि जो नेगेटिव है वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा, दोनों के साइन चेंज कर दिए, 8 अपॉन बचेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मतलब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। वो ऐसे है आपके पास, इसमें हमारे पास वैल्यू है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसमें वही है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका कर दो रेसिप्रोकल तो 2/√3 होल डिवाइडेड बाई सेक 30, मैंने बताया था अभी कि कोस का रेसिप्रोकल होगा कोस 30 √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, कोस 60 डिग्री 1/2, को प्लस में कोट 45 होता है 1। अब हम लेंगे एलसीएम। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस 1/2 होता है 3/2 माइनस 2/2/√3 और नीचे 1/2 प्लस 1 ये भी 3/2 हो गया और प्लस में 2/√3। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर है उसका एलसीएम, √3 को इस 3 से करोगे 3√3, 2 को इससे करोगे -4 होल डिवाइडेड बाई 2√3 हो गया, नीचे भी √3 को इससे करोगे 3√3, 2 को इससे करोगे तो 4, नीचे 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब जो बचेगा वो लिख दो, √3 माइनस 4 बचा ऊपर, तो नीचे 3√3 प्लस 4। अब हम इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक प्रकार से 3√3 माइनस 4 का तो होल स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, नीचे a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अपॉन में √3 का स्क्वायर तो होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 27। तो देखो इस तरह की जो वैल्यूज होती है उसको सोल्व करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, जो 3 का स्क्वायर हो तो 9 लिख दिया, √3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, फिर इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो लिखा जाता है 27, फिर इधर माइनस में 4 का स्क्वायर 16, इसमें ये हो गया भाई 3√3 का स्क्वायर अभी मैंने निकाला 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 √3 डिवाइड 27 माइनस 16 11, फिर इसको भी ऐड कर दो 7 प्लस 6 3, 2 प्लस 1 3 एंड 1 43 माइनस 24 √3 होल डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, फिफ्थ पार्ट करोगे। फिफ्थ पार्ट में क्या है वो देखिए, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू ही सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ही 5 कोस 60 डिग्री होता है √3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड 30 डिग्री कोस का रेसिप्रोकल, कोस की वैल्यू, एक मिनट रुको भाई, कोस 60 डिग्री 1/2 होती है, मैंने एक गलती से एक वैल्यू लिख दी, 1/2 आएगी। ठीक है, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 30 √3/2 होता है और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस में tan
45 1 होता है उसका स्क्वायर, नीचे साइन 30 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 मल्टीप्लाई में तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4। ये तो नीचे तो 1 हो जाएगा, तो इसको तो आप 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 1 होता है ये, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम न्यूमरेटर को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर 4 3 जा 12 आ गया आपका एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे 4 3 जा 12, कोशेंट 3 आया, 3 5 जा 15 लिख दो, प्लस 3 से डिवाइड करोगे 12 को, कोशेंट 4 आएगा, 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसको कि भाई आपके पास जो ये है ना ये प्लस का साइन है एक्चुअली, तो 3 5 जा 15 और आपके पास 4 16 जा 64 एंड माइनस में 1 को करोगे 12 से मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, आंसर होगा 12 ना 15 माइनस 12 3 प्लस 64 67/12। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या आता है वो देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल देनी है आपको। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3, वो वैल्यू डाल करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हो गया 2/√3, ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, रेसिप्रोकल कर दोगे नीचे वाली वैल्यू का तो वो आ जाएगा 3/4, 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल। और ये ध्यान रखना जो आपके पास ऊपर जो 3 है उसको मैं √3 इंटू √3 इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। नीचे बचा ये √3 इंटू में ये बचा 2, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई √3/2। तो √3/2 साइन 60 डिग्री पे भी वैल्यू होती है और कोस 30 डिग्री पे वैल्यू होती है। अब ऑप्शन में चेक कर लो कि ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में हमारे पास साइन 60 डिग्री, इसलिए ए आंसर होगा क्योंकि साइन कोस 30 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। वैसे ही ये देखो tan 45 1 होता है और 1 - 1 0, ये 1 1 + 1 2 0/2 0 आंसर आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इधर ये है थर्ड साइन 2a = 2 साइन a। पहली बात तो ये a की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी साइन 0 = साइन 0 × 2 यानी 0 पे ही ये इक्वल हो गया, अदरवाइज किसी वैल्यू पे इक्वल नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 0। इसमें यह भी मैंने बता दिया सेम उसी की तरह, बस यहाँ पे नीचे माइनस आ गया आपकी बार। अब जब नीचे माइनस आएगा तो वैसे ही फर्स्ट पार्ट की तरह सोल्व करना और आंसर देख लेना इसका क्या आएगा। ठीक है, वो एक्चुअली में tan 60 डिग्री ही आएगा, देख लेना चेक करके। अब हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें हमारे पास ये दे रखा है कि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 वेयर a + b लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, यानी कि a + b की वैल्यू 90 को क्रॉस नहीं करेगी और नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे सिंप्लीफाई कि भाई पहले तो ये देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो tan की किस एंगल, मतलब tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 आती है, वो आती है 60 डिग्री पे, इसलिए a + b = 60 डिग्री, देयरफॉर का साइन लगा करके ये इक्वेशन 1 आ गई। tan a - b = 1/√3, 1/√3 tan के किस एंगल पे वैल्यू आती है 30 डिग्री पे, इसलिए हमने क्या किया a - b को 30 डिग्री लिख दिया, इक्वेशन 2। एडिंग 1 एंड 2 तो b प्लस है और b माइनस कैंसिल, a + a 2a, 2a = 60 + 30 90, 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू 45 रख दी प्लस b = 60 डिग्री, b की वैल्यू 60 - 45
जो आ गया 15 डिग्री, ये हमारे पास आ गई कंडीशन। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए इसका। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये फॉल्स होता है, इक्वल नहीं होता। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, फिर 30 पे आपकी वैल्यू 1/2 होती है। फिर आपके पास ध्यान से देखोगे आपका जो डिनोमिनेटर धीरे धीरे करके घट रहा है, जब डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी कि थीटा जब साइन के अंदर इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये ट्रू है। कोस थीटा इंक्रीज, ये फॉल्स है, क्योंकि देखो कोस 0 डिग्री पे वैल्यू आपके पास होती है 1, फिर कोस 30 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी √3/2, यानी कि वो धीरे धीरे करके सब्ट्रैक्ट होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज का बोला हुआ इसने। साइन थीटा और कोस थीटा सिर्फ एक वैल्यू 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, ऑल वैल्यूज के लिए नहीं, इसलिए फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो तो देखो कोट क्या होता है, जनरली साइन अपॉन कोस होता है। साइन 0 तो 0 होता है और कोस 0 की वैल्यू 1, 0/1 एक डिफाइंड वैल्यू है, लेकिन इसने बोला नॉट डिफाइंड, इसलिए ये फॉल्स है। समझ गए? तो इस तरह से आपके 8.2 जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है। 8.1 के दोनों एपिसोड जरूर देखना, उसको समझना और इसको। और मैंने एक टेबल बनाई हुई है कि भाई टेबल कैसे बनाते, उसकी एक शॉर्ट्स डाली हुई है, वो आप देख लेना, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपके पास नहीं है वो, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वैल्यू कैसे निकलती है। देखो 0 1 2 3 4 ये लिख करके सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू जाएंगे वो साइन की वैल्यू आएंगे अलग अलग एंगल पे। 0 डिग्री का एंगल सबसे पहले, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अब इसकी वैल्यू 0/4 0 होती है, फिर 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, √3/2 और ये 1। ये जो वैल्यू आई ये साइन थीटा की वैल्यू आई, यानी कि साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 इस तरह से। और जो कोस है वो बैक साइड से लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और tan इनको डिवाइड करके लिख दो, क्योंकि साइन अपॉन कोस tan होता है, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल कर दो, डिवाइड करके 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3, 1/0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। वैसे ही कोट के लिए बैक साइड से लिख देना। और साइन का रेसिप्रोकल करोगे, सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसिकेंट, और कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दोगे तो सीकेंट। ये आपके पास थी एक्सरसाइज 8.2। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।